स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारी नई नई वीडियो जब डालते रहते हैं उससे अपडेट होते रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ज़िले के बारे में जिसको आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, जिसका नाम जो तो आम तौर पर हर जगह लिया जाता है। साबरकांठा ज़िले की बात हम कर रहे हैं। दोस्तों, साबरकांठा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में काफ़ी तगड़ा मुकाबला पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कुछ ज़मीनी हकीकत पर अगर टटोले और देखा जाए और समझा जाए तो कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है। सबसे पहली ये कि यहाँ पर जो है तो मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी है। पिछड़ा आरक्षित समाज जो है तो यहाँ पर एकजुट है और पूरी तरह से आगे ही बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर इस विधानसभा क्षेत्र पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी जो तो उलटफेर हो सकते हैं और तमाम उलटफेरों को दरकिनार करते हुए एक तरफ करते हुए अगर देखा जाए और समझा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सीधी टक्कर देने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दोस्तों सक्षम दिखाई देती है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए यहाँ पर कोई जो है तो छोटी चुनौती नहीं होगी। सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो तो ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी ही है। कांग्रेस पार्टी क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी पार्टी जूनी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व और वजूद जो है तो मैं आपको बता दूँ कि ज़्यादा है। आपको बता दूँ जिस तरह से आम तौर पर ये बात कही जा रही है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर वर्चस्व में अच्छी है और वो बहुत स्पीड से यहाँ आगे बढ़ रही है, तो ये बात जो तो मैं आपको बता दूं कि गलत है। आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी का संगठन मजबूत नहीं है। और लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुछ अलग मामला हो जाता है। आम आदमी पार्टी और मैं आपको बता दूँ कि जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, दोनों के बीच में कंपैरिजन अगर किया जाता है तो दोनों का कंपैरिजन बहुत अलग हो सकता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप जानते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो तो एक वोट बैंक है, स्पेशल वोट बैंक जिसको हम कह सकते हैं, वो मुस्लिम और पिछड़ा है, आरक्षित समाज है जो एकजुट है और पूरी तरह से जो तो सक्षम है अपनी बात रखने के लिए और अपनी बात को मनवाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। अगर ये लोग जो तो मैं आपको बता दूँ कि 11% है और यहाँ पर जो है तो मैं आपको बता दूं कि जो पिछड़ा आरक्षित समाज है उसके लिए जो तो थोड़ी एमआईएम को मेहनत करनी होगी। संगठन की बात अगर रह जाती है तो मैं आपको बता दूं कि एमआईएम का अगर बूथ लेवल का कार्यकर्ता साबरकांठा में मजबूत नहीं भी रहता है तो यहाँ पर जो तो एमआईएम को वोटिंग हो सकती है। क्योंकि आप जानते हैं कि स्पेशल वोट मुस्लिमों का एमआईएम को मिलता है और वो जो तो यहाँ पर पूरी तरह से आगे बढ़ रहा है एमआईएम को जीत दिलाने के लिए और धीरे धीरे नहीं बल्कि पूरी ताकत से जो है तो आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि साबरकांठा के ऊपर अगर दूसरी पार्टियों की अगर बात की जाए तो उनको एक गठबंधन बनाना होता है या फिर एक संगठन बनाना होता है, उसके बाद ही वो आगे बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर मुस्लिमों की बात की जाए, पिछड़ों की अगर बात की जाए, आरक्षित समाज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी कुछ जो है तो अलग धारणाएँ बनी हुई है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर जो है तो अपने आप को एक बड़ी पार्टी के तौर पर इस्टेब्लिश कर सकती है। बस शर्त यह है कि यहाँ पर एमआईएम को एक बड़े नेतागणों को लाना होगा और जो तो नेतागण अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यहाँ पर काम कर जाते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर जो तो एक के बाद एक जो तो जीत दर्ज कर सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात हम समझ सकते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सिर्फ चैलेंजेस यहाँ पर पिछड़ा आरक्षित समाज को जोड़ने का नहीं है। मुस्लिम समाज भी काफ़ी जो तो ऐसा है जो एमआईएम के साथ यहाँ पर जुड़ने में जो तो नाकाम रह रहा है। तो एमआईएम को यहाँ पर साबरकांठा के अंदर अगर अपना प्रत्याशी उतारना है तो यहाँ पर उसको सबको साथ लेकर चलना होगा और सब अगर उसमें साथ आ जाते हैं तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यहाँ पर एक वर्चस्व के साथ एक बड़ी छवि निर्माण हो सकती है। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं ये बात हम कह सकते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ एक प्रॉब्लम है। वो ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मुस्लिमों के लिए आरक्षित समाज को साथ में लेकर चलना होगा। अगर ये लोग अगर साथ में आ जाते हैं तो यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मजबूत कड़ी निर्माण
निर्माण कर सकती है। लेकिन आमतौर पे हम देखते हैं कि एमआईएम को जो जुम्मन समाज है, जो पिछड़ा अति पिछड़ा आरक्षित समाज के साथ जो एक प्रॉब्लम है कि वो आमतौर पे कांग्रेस पार्टी के पीछे उसको लेकर चला जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर जो तो होते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पर जो एमआईएम को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। जो 3 सीटें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 सीटें साबरकांठा ज़िले के अंदर है। 1 सीट जो तो कांग्रेस पार्टी के हाथ में गई थी और 2 सीटें जो तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान जो तो वो भारतीय जनता पार्टी निकालने में कामयाब हुई थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी की अगर तुलनात्मक बात की जाए या देखा जाए तो दोनों ही जगहों पर जो तो भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी अच्छा वोट जो तो यहाँ पर गेन किया था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए मुस्लिमों की बात, अगर पिछड़ों की बात अगर करें तो यहाँ पर एक नंबर ऑफ वोट जिसको हम कह सकते हैं वो मुसलमानों का ही कांग्रेस पार्टी के खेमे में गया है। तो क्या फ़ायदा जो होता है जब कांग्रेस पार्टी को वोट देने के बावजूद भी मुसलमानों के काम नहीं होते हैं, पिछड़ों के काम नहीं होते हैं। हमने देखा है कि पिछड़ों की और मुसलमानों की बस्तियाँ चाहे वो कहाँ पर भी हो पूरी तरह से जो तो बंजर पड़ी हुई है, वहाँ पर सड़क नहीं है, रास्ते नहीं है और कहीं ना कहीं जो तो जर्जर काम है, बेकार तरह से जो तो काम किया गया है। तो यही चीज़ें हैं जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो तो यहाँ पर मजबूत बना सकती हैं। और ये मजबूत स्थिति जो है तो मैं आपको बता दूँ कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काफ़ी सकारात्मक सोच को लेकर आगे बढ़ सकती है। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये सब चीज़ें जब करने में कामयाब हो जाएंगी तो यहाँ पर उसका वर्चस्व वाकई एक बड़े तौर पे बढ़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरह से जो है तो मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर आगे बढ़ रही है, उस सभी को देखते हुए लगता है कि बहुत जल्द जो है तो मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे उत्तर प्रदेश के माफ़ी गुजरात के अंदर जो तो एक बड़ी जो तो अपनी छवि और वर्चस्व बनाने में कामयाब हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ज़रूरत ये होगी कि ज़मीनी हकीकत पर समझा जाए, जांचा जाए, परखा जाए और यहाँ पर जो तो मेहनत की जाए। यही मेहनत अगर एमआईएम जो तो लगातार यहाँ पर कर लेती है तो जो एक बड़ी पार्टी बनकर यहाँ पर उभर सकती है। दोस्तों बहुत सारे ऐसी पार्टियाँ हमने देखी हैं जिसके ऊपर जो तो जनता कम विश्वास ही करती है और जल्दी विश्वास नहीं कर सकती है। यही बात हम अगर उत्तर प्रदेश के अंदर एमआईएम के लिए करें तो ये बात जो तो बहुत अलग होती है, क्योंकि वहाँ पर की जो जनता है उसके लिए समाजवादी पार्टी सर्वोपरि है। लेकिन गुजरात के अंदर जो जनता है उसके लिए गुजरात की जो कांग्रेस पार्टी है वो सर्वोपरि नहीं है, क्योंकि 27 साल से या फिर जब से आज़ादी मिली है मुस्लिम पिछड़ा आरक्षित समाज तकरीबन हर वर्ग का जो तो इंसान कांग्रेस पार्टी को वोट देता आया है। लेकिन यहाँ पर जो अगर बात की जाए मजबूती की तो यहाँ पर उनकी जो उतनी मजबूती नहीं हुई है। तो यही वजह है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को जो तो अपनी मजबूती के लिए, सक्षमता के लिए, सार्थकता के लिए जो तो ये सब चीज़ें करनी होगी। और कांग्रेस पार्टी जो तो धीरे धीरे अपना जो तो वोट बैंक है, प्राथमिक वोट बैंक है जो तो वो लूज़ करते चली जा रही है। और यही फ़ायदा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हो सकता है और हो रहा है। और एमआईएम ये अगर फ़ायदा उठाने में कामयाब हो जाती है तो यहाँ पर ज़मीनी हकीकत पर वो कामयाब हो सकती है।